तो आज की जो क्लास है आर एस अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 6D मतलब चैप्टर 6 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 10 तक जो है ना 9 तक का क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ और बाकी के 10 से क्वेश्चंस इधर जो है ना 31 तक क्वेश्चंस है जो बाकी है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराऊंगा बिल्कुल कंसेप्ट से और बिल्कुल इजी में। चलिए तो समझते हैं क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे है, ठीक ना। 2/5 बाई एक्स माइनस 1/2 बाई वाई इंटू 10x माइनस 8y। ये आपके क्वेश्चंस है आपके स्क्रीन पे, ठीक ना। तो ये क्वेश्चंस आप देखिए कैसे कराना है, बहुत इजी कंसेप्ट से आप इसको करा सकते हैं। पहले नंबर, या तो मैं क्या बताऊं बच्चों, एक पार्ट इन वाले पार्ट से इन पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करा लो, प्रोडक्ट ही तो निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट। इन चैप्टर में यही चीज तो कहा है कि प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो या तो इन वाले पार्ट से इनको मल्टीप्लाई करा लो। तो चलिए फटाफट कराते हैं हम। 2/5 x इंटू 10x माइनस 8y, ठीक। अब ठीक इसी प्रकार से आपको -1/2 y से आपको मल्टीप्लाई कराना है 10x माइनस 8y को। चलिए तो फटाफट हम कराते हैं। अब इनसे कराएंगे तो 2 को देखो, 2 को जब कुछ नहीं है तो इनके बाय में 1 छुपे होते हैं, इनके बाय में 1 छुपे होते हैं, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, मतलब इन 2 को 10 से मल्टीप्लाई होगा मेरे बच्चों, तो 2 10 जा 20 हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक ना। जबकि नीचे में जब कुछ नहीं है 1 है तो 1 5 जा 5 होगा, ठीक। माइनस का साइन है क्वेश्चन में, आप भी माइनस डाल दो। 2 8 जा 16 xy, ठीक, अपॉन 1 5 जा 5, ठीक। इसी प्रकार से यहां देखो माइनस है और यहां प्लस है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस छुपा होता है, तो जब आप माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस आएगा -10xy बाय कितना 2, ठीक। इसी प्रकार से माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस हो जाएगा 8y स्क्वायर अपॉन कितना तो 2। अब ऐसे कंडीशंस में क्या करोगे, जब सबके बाय में जो है ना कुछ डिजिट दिया होता है तो आप कराओगे सिंपली, मैं क्या बचा रहा हूं बच्चा कि इन पार्ट को आप एलसीएम करा दो ताकि सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है ना। जब सबका डिनोमिनेटर सेम करना हो तो 5 5 एंड 2 2 इनका एलसीएम कराओगे तो कितने निकल के आएंगे बच्चों, तो 10 आएंगे। चलिए इतना तो सबको पता होगा। चलिए 5 2 जा 10 तो 22 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे रहेगा। 5 2 जा 10 तो 16 2 जा 32 xy, ये भी बात क्लियर है। अब फिर देखो 2 2 5 जा 10 तो 10 5 जा कितना बच्चों, तो 50 xy, ठीक। इसी प्रकार से आप देखते जाओ, प्लस 2 5 जा 10 कितना, 2 5 जा 10 तो 8 5 जा 40 y स्क्वायर हुआ। अब अगर जनरली अगर बात करो तो ये कैसे लिखा है, तो ये ऐसे ही ना लिखा है 40x स्क्वायर अपॉन 10, फिर क्या लिखा है माइनस। अब यहां पे ध्यान देना कि ये टर्म और ये टर्म दोनों में xy है, दोनों में क्या है xy है, तो दोनों तो इक्वल है ना, सेम जाति के हैं तो जुड़ेंगे। बट ध्यान रखना कि ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं, प्लस तो होते हैं बट साइन माइनस रहते हैं। -32 एंड 50 को प्लस कराओगे तो -82 आ जाएगा, ये बात तो क्लियर है। -82 अपॉन कितना भाई साहब, तो 10 और xy जैसे है वैसे रहे तो इसका क्या है प्लस। अब ये हो गया 40y स्क्वायर अपॉन कितना 10। अब देखो बेटा, अब छोटा तो करा सकते हो ना, 10 1 जा 10 10 4 जा 40। अब इसको कराओगे 2 5 जा 10 और हो गया 40 1 2 जा 82, फिर हो गया 10 1 जा 10 10 4 जा 40। यहां तक कोई डॉट नहीं, उम्मीद करते हैं किन्हीं भी बच्चे को कोई डॉट नहीं होंगे। चलिए क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं बच्चों, 4x स्क्वायर, ठीक, माइनस 41 xy अपॉन कितना 5, ठीक। अब इसके बाद हो गया प्लस कितना, तो अब ध्यान से देखो 40 है तो यहाँ पे काट के तो आपने बना लिया 4
4y² एंड दिस इज योर परम सत्य आंसर। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर आ गया समझने में। चलिए अब नेक्स्ट इनमें 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन अगर बात करें तो सेम कंसेप्ट के हैं, हाँ 12 नंबर अलग है, तो हम 12 नंबर कराते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, बनाना जरूर है। मैं हर एक क्वेश्चंस दूसरे सर की तरह नहीं सॉल्व कराता हूं, क्यों? क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व मैं ही कर दूंगा तो फिर आप लोग क्या सीखोगे यार। मैं इतनी मेहनत से आपको बताता हूं ताकि आप इसी प्रकार से बनाओगे, फिर आप सीखोगे। कहीं डाउट आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं जहां तक होगा 100% मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा, चाहे वीडियो बना के या फिर मैं आपको अलग से गाइड करके, पर मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। सो प्लीज आप लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर बनाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कंसेप्ट की है, बाकी है तो वही चीज, कुछ भी अलग नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा अलग है, मैं इसीलिए करा रहा हूं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, x² माइनस a²। क्वेश्चन है x² माइनस a², ये आपका एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट है x माइनस a। दूसरे पार्ट क्या है बच्चों, x माइनस a, ये आपका क्वेश्चन है। सिंपली समझो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे आपको कराना है, तो सिंपल तरीका मैं बताऊं कैसे कराना है। सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट बदलना नहीं है, कंसेप्ट बदल गया तो फिर तरीका बदल जाएंगे दोस्त, और जब तरीका बदल जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे। और मैं क्या बताता हूं कि मेरी क्लास का नाम बेसिक क्लासेस है। बेसिक क्लासेस का मतलब मैं बेसिक से चीज कराता हूं ताकि बच्चे को कंसेप्ट में बने रहे, और एक ही रूल को मैं बार बार करवाता हूं तब जाके बच्चे को अच्छे कंसेप्ट आते हैं। तो चलिए सिंपल बात है, आप इन x² वाले टर्म से x माइनस a को करा लो, ठीक इसी प्रकार से माइनस a वाले टर्म से आप x माइनस a को करा लो। देखो कोई बहुत बड़े कंसेप्ट है क्या इस क्वेश्चन में, इन वाले से आपने एक बार में ही इस दोनों पार्ट को कराया और फिर इन वाले टर्म से आपने इस दोनों पार्ट को कराया, ये तो सिंपल सी बात है, तो कराओ ना, सिंपल सी बात है तो कराओ। x को अगर x² को अगर x से मल्टीप्लाई कराओगे x³ निकल के आएगा, ठीक, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² a हो जाएगा बच्चों। ठीक इसी प्रकार से आप ध्यान देना, यहाँ पे प्लस जब आपने इधर वाले पार्ट तो करा लिया, तो ठीक इसी प्रकार से कराओ। a² को अगर आप x से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस x a²। ठीक इसी प्रकार से बच्चों आगे वाले क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका आंसर a² प्लस a इक्वल टू a³। अब क्या होने वाला है, देखो देखो जरा ध्यान से, ये x² है ये a² है, बस कोई टर्म नहीं होने वाला है, मतलब कि सिंपल बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आंसर इसका आ गया, और दिस इज परम सत्य आंसर, ठीक ना। अब आगे की क्वेश्चंस मैं देखता हूं कि कौन सी क्वेश्चंस आपको बताया जाए ताकि आपको लिए डिफिकल्ट हो जो मैं सॉल्व करा सकूं। चलिए आपको देखा जाए तो 13 वही सेम कंसेप्ट, 14 भी वही कंसेप्ट, बस 15 भी इसी टाइप के क्वेश्चंस है। तो चलिए मैं 15 को आपको कवर कराता हूं। 15 नंबर क्वेश्चंस है क्या बच्चों, 15 नंबर जो क्वेश्चंस है वो है x³ माइनस y³। देखो जरा ध्यान से देखना भैया, x³ माइनस y³, ये एक टर्म हो गया इसका, इस क्वेश्चन का एक टर्म। अब दूसरे टर्म क्या है इसका, तो x² प्लस y²। अरे सिंपल भैया, x² प्लस y²। अब देखो सेम कंसेप्ट सेम तरीका, चलिए x³ से करा लो बच्चों मल्टीप्लाई किसको, x² प्लस y² को, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से माइनस y³ को करा लो मल्टीप्लाई बच्चों x² प्लस y² से, है ना, है कि नहीं। अब चलिए कराइए x³ को अगर x² से कराते हैं तो क्या निकल के आएंगे बताइए, तो x और 3 to 5, क्योंकि नोटेशन पावर क्या हो जाएगा, 3 है और 2 है तो जुड़ेगा, x5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से x³ तो ऐसे ही होंगे सर जी, और y² भी तो ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि इसका जस्ट सर जाती ही नहीं है तो जुड़ेंगे कैसे, बट सेम लिखा गए। बट इसी प्रकार से आप देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या निकल के आएंगे आंसर, माइनस निकल के आएंगे। प्रॉपर्टीज आप लोग को काफी अच्छे से मैंने इंटीजर में बताया है, तो आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर जिन बच्चे को ये प्लस माइनस में दिक्कत है तो प्लीज इंटीजर के चैप्टर्स में जाइए, चैप्टर 1 में, और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज है मेरे दोस्त, हर जगह पे आपको आने वाला है, तो इसीलिए इसे सीख लीजिए। अब देखिए y³ और x², तो सिंपली अगर बात करें तो वही तो निकल के आएंगे ना, इसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। अब माइनस अब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, अब y की नोटेशन पावर कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 5 हो जाएंगे। किस कंसेप्ट से, यही कंसेप्ट से।
अब इसमें भी आप देखिए क्या जुड़ने वाला है कोई टर्म, नो सर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक्स यही इसका आंसर होगा, आई थिंक्स नहीं, दिस इज परम सत्य आंसर है मेरे बच्चों। x5 x3 x3 y स्क्वायर x स्क्वायर y, मतलब कि ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चंस को कवर करिए।